एक 13 साल का मासूम बच्चा जो रोजे में था, वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है, लेकिन वापस खून से लथपथ उसकी लाश आती है। लखनऊ के कृष्णा नगर की एक ऐसी ही खौफनाक वारदात जो सामने आई, जो हैरान करने वाली है, वो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पूरा सिस्टम रसूखदार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस की थ्योरी ये कह रही है कि बच्चे खेल खेल में एक्सीडेंटल फायरिंग करते हैं और उसकी वजह से जान चली जाती है। लेकिन अब जरा सोच कर देखिए कि 7वीं में पढ़ने वाला एक लड़का जो स्कूल का होनहार फुटबॉलर कैप्टन था, उसके माथे के ठीक बीचों बीच, यहाँ पर जहां मैंने बिंदी लगा रखी है, एक अचूक निशाना कैसे लग जाता है। परिवार सीधा आरोप लगा रहा है, जो सनसनीखेज भी है। वो पूछ रहा है कि कोई हादसा है क्या ये, या ये सोची समझी साजिश है। आप सोचिए कि ठीक बीचों बीच निशाना लगाना क्या बच्चों का खेल है, या किसी पारंगत शूटर का ये खेल हो सकता है, या गोली एकदम बंदूक यहाँ पर लगाकर मारी गई है। ये कई सवाल है, क्योंकि जिस घर में पार्टी हो रही थी वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि सूबे के एक सबसे बड़े वीआईपी रसूखदार का घर था। आज जिस खूनी बर्थडे पार्टी की बात हम कर रहे हैं, उसकी परत खोलकर आपको बताएंगे कि आखिर उस बंद कमरे में असल में हुआ क्या था। क्या सत्ता की हनक ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, उसकी बलि चढ़ा दी? उसको यहाँ पे गोली भैया बिल्कुल बीचों बीच में मारी गई। यहाँ पे तो मारी ही किसी ने गोली, कोई बच्चे का काम ही नहीं है। अगर कोई बच्चे का हो कोई काम तो आप वहाँ पे रखो, कोई डमी रख के आप मार के दिखा दो उसी जगह पे गोली, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ गोली लगी है उसको। डमी पे अगर कोई मार के दिखा दे ऐसी गोली कोई बच्चे, ये किसी शूटर ने मारा है भैया उसको। और लोग बता रहे हैं कि वो ब्रजेश पाठक के रिश्तेदार हैं, तो क्या कुछ न्याय की उम्मीद लग रही है? अब देखो अब योगी जी करें, योगी जो करें। ऐसे अगर हम होते उल्टा हो गया होता तो क्या होता? अगर यही उल्टा होता, थाने पर ढीला नहीं। प्रशासन का क्या कुछ रिस्पॉन्स है अब तक आप लोगों ने? अब प्रशासन क्या, पुलिस से मेरी बात हुई है, 2 दिन का समय लिया है उन्होंने कि 2 दिन में आपको सब जेल में दिखेंगे जितने लोग हैं जिनके नाम मैंने दिए हैं। तो अभी हम उस मृतक लड़के के पिताजी से बातचीत करेंगे। सर, क्या हुआ था कल आपके बेटे के साथ? कल बेटे के साथ क्या हुआ, हमें खबर आई कि जो है 7:30 बजे कि बच्चे को गोली लगी हुई है और इलाज चल रहा है, आप लोग बंधु आओ। तो पहुँचे तो वो वहाँ डेड था, मरा हुआ था। सारे लोग बता रहे हैं कि आपका बच्चा एक बहुत सफल खिलाड़ी था, फुटबॉलर था। खिलाड़ी तो था, खिलाड़ी था। तो ऐसा क्या हो गया उतने छोटे बच्चे की, कौन सी ऐसी रंजिश थी कि ये घटना हो? अब ये तो नहीं पता मुझे क्या रंजिश थी, क्या थी। रंजिश होती तो जाता ही क्यों। लेकिन कल कितने बच्चे उसको लेने आए थे? उसको 3 से 4 बच्चे आए थे लेने के लिए गाड़ी में। गाड़ी का फुटेज मुझे हल्का सा पुलिस वालों ने दिखाया, सब गाड़ी में बैठे हुए हैं। और घर का भी फुटेज पुलिस ने मुझे दिखाया है, तो उसमें भी सारे बच्चे वहाँ पे हैं फुटेज में। क्योंकि लड़का रोज़ा रखे हुए था, मैंने कहा यार रोज़ा खोला कि नहीं खोला उसने, तो फुटेज दिखाया था कि भैया देखो हैं बच्चे आपके साथ। रोजा उसने खोला, आप लोगों ने जाने क्यों नहीं दिया उसको? अब भैया रोज़ा रख के मना बहुत किया उसको, लेकिन वो मैसेज पे मैसेज, 2 मैसेज भी है मेरे पास। मैसेज पे पापा मैं यहाँ आ गए हूँ, ये लोग यहाँ आ गए हैं। मैंने 3 बजे उसको फ़ोन करके मना किया कि भैया ना जाओ रोज़ा रख के। वो कहने लगे पापा सब मेरे दोस्त आ गए हैं यहाँ पे, मैसेज पे मैसेज, हम वी आर हियर, वी आर देयर, वी आर कमिंग, वो सब मैसेज में है उनका। तो कहने पापा लास्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, फिर 8 में आ जाऊँगा, तो कहाँ जा पाऊँगा। ऐसी कौन सी बर्थडे पार्टी होती है जो 4 लोगों की होती है? महज 4 बच्चों की बर्थडे पार्टी। केक के बगल में सजी थी मौत बांटने की एक लोडेड रिवॉल्वर। और ये कहानी किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही है कि आखिर एक बंद कमरे में 4 बच्चे इकट्ठा होकर कौन सी बर्थडे पार्टी मना रहे थे, और बच्चों की बर्थडे पार्टी में, 7वीं में पढ़ने वाले बच्चों की बर्थडे पार्टी में ये रिवॉल्वर कहां से आ गई। परिवार ने सवाल उठाए हैं। ये सवाल बहुत तीखे और सीधे हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर ये महज एक्सीडेंट था तो बताइए कि गोली सीधा
सिर के बीचों बीच कैसे लग गई? आखिर 13 साल के बच्चे के हाथ में लाइसेंस वाली हथियार कहां से आ गई? सुनिए मृतक की बहन का दर्दनाक सवाल जो सुनना चाहिए। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें केक के बगल में मोमबत्ती रखेंगे, बंदूक नहीं रखी जाएगी। एक के बाद एक इतने इत्तेफाक भी नहीं होते, इतनी गलतियां भी नहीं होती कि आप बच्चे को घर से लेकर गए। सिर्फ 4 लोगों में कौन सी बर्थडे पार्टी होती है? एक गरीब आदमी भी बर्थडे पार्टी करेगा तो कम से कम 20-25 लोगों को बुलाएगा। 4 लोगों में बर्थडे पार्टी कर रहे थे इतने छोटे बच्चों को कि उनके माँ बाप अपने बच्चों की भी निगरानी रखेंगे, बल्कि आप दूसरों को बुला के कहाँ माँ बाप कह रहे हम थे नहीं। 10-12 साल के बच्चे घर में बंदूक रख के केक सेलिब्रेट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। सवाल यही पैदा होता है कि वेपन कहाँ से आया बच्चों के पास। और बात यह है कि आजकल अगर आप ये कहें कि असलहा गलती हो गई, असलहा आजकल मतलब आलू भुजिया की तरह हर किसी के पास है, टॉफी की तरह असलहा हर किसी के घर में। पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग मर्डर किए दे रहे हैं या गलती से चले जा रहे हैं। सब हिफाजत से रखते हैं। असलहे हैं तो आप और ध्यान से रखेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। एक तो आपने असलहा दे दिया, दूसरी बार वो लोडेड भी था और वो चल भी जाता है, और आप बोलते हैं गलती हो गई। और अगर बच्चों से भी चला है तो बच्चे सेम हाइट के, एवरेज हाइट के होंगे, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड के थे। सेम स्टैंडर्ड के बच्चों की एवरेज हाइट होगी, तो कैसे गलती से उनको यहाँ पे गोली लग जाएगी? अगर आप बोले कि हर्ष फायरिंग हुई थी, हर्ष फायरिंग करने के बाद अगर आप हर्ष फायरिंग ऐसे करेंगे तो छर्रा लगेगा उसका, डायरेक्ट गोली नहीं सर में लगेगी। आप समझ रहे हैं? तो जब आप शुरुआत से फाउंडेशन देखते हैं तो लॉजिक वहीं पे ही खत्म हो जाता है कि आप घर से ले जाएंगे 4 बच्चों का सेलिब्रेशन, उसके साथ गन हो जाना, गन का लोडेड भी इत्तेफाक से होना, और यहाँ पे गोली चल जाना। आप समझ रहे हैं? तो जब आप गलती की बात करते हैं तो भी आप वहाँ फंस जाते हैं कि गलती, इतनी सारी गलती आपसे एक बैक टू बैक कैसे हो गई? क्योंकि असलहे सबके पास है, सबके घरों में। पर इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल का बच्चा केक के बगल में मोमबत्ती की जगह असलहा रख के सेलिब्रेट करे। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनके, कि कैसे रखना है, कहाँ रखना है, बच्चों तक ना पहुंचे। जी बिल्कुल, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये चीज़ आप पल्ला नहीं झाड़ सकते गलती कह के, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती हो गई, आपने कहा कि अरे गलती हो गई, नहीं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। 7th स्टैंडर्ड का बच्चा इतनी समझ रखता है कि अगर हम किसी को ऐसे करके गोली रखेंगे वो जान जाएगी। अगर आप कहें बच्चे से गलती हो गई, बच्चे वो नहीं है, वो टीन एज में आते हैं। टीन एज का बच्चे को इतनी समझ होती है कि असलहा, पिस्तौल, ये रिवॉल्वर से क्या होता है, कैसे छर्रे लगते हैं, कैसे लोग मरते हैं। तो गलती बच्चों की भी गलती से नहीं हुआ है। अगर बच्चों से भी हुआ है तो गलती नहीं है। क्या लगता है प्रशासन अब तक जो कार्रवाई की है, संतुष्ट हैं आप लोग? क्या कार्रवाई हुआ है प्रशासन के द्वारा? हाँ, पहले थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन जब थोड़ा उन्होंने, हम लोगों ने भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई है तो उन्होंने गंभीरता से लिया है। FIR दर्ज करी गई है, जो धाराएं हम लोग ने चाही थी वो सारी धाराएं लगाई गई हैं। अब हमें बस उम्मीद है कि हम पेशेंस से रख रहे हैं, हम बस जितना भी लॉ है उस पर भरोसा कर रहे हैं कि सारे लॉ और कानून से चीज़ें करी जाएंगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि जो त्रिपाठी, जो बच्चा आया था यहाँ पे, जो त्रिपाठी था, वो उनके उप मुख्यमंत्री के कनेक्शन हैं, जो रिलेटिव है उनके। हाँ, मतलब वो आप हमसे क्यों जान रहे हैं? वो तो आपको भी नॉलेज में होगा ना, कनेक्शन है तो है, वो रिलेटिव में है। क्या लगता है न्याय हो पाएगा? देखिए, FIR हो गई है, जो धाराएं हम चाहते थे और हमने वो धाराएं बोली थी वो धाराएं लगाई गई हैं। बाकी हमें मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है कि जो अगर धाराएं लगाई गई हैं, जो पॉइंट्स मिले हैं, जो एविडेंस है, जो CCTV है, उसको देखकर सारा इंसाफ दिया जाएगा। आपने ये तो सुना होगा कि कानून अंधा होता है, लेकिन क्या वो रसूखदारों के सामने गूंगा और बहरा भी हो जाता है? परिवार का सीधा आरोप है कि आरोपी पक्ष सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के रिश्तेदार हैं, इसीलिए उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। लाल बत्ती की VIP गाड़ी से बच्चे को घर से ले जाया गया। यही वजह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस कांप रही है। पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर पा रही, उसे डर है, क्योंकि रिश्ता ब्रिजेश पाठक से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये पार्टी में गए थे वो। हाँ, वो ब्रिजेश पाठक जी के साले का लड़का था, इसलिए बात बाबा जी के पास तक पहुंचना अनिवार्य है। जो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक है, उनके वो साले का लड़का है, आपके हिसाब के से? उन्हीं के साले का लड़का है। तो इसलिए हमसे गुजारिश है कि बाबा के पास तक की बात पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक की बात पहुंचनी चाहिए। ये अभी लड़के के मामा जी ने बताया कि मतलब पहले भी रंजिश थी उस लड़के से। पहले साल भर पहले जो है, अब बच्चे स्कूल में लड़ते हैं और बाद में फिर ठीक हो जाते सही हो जाता है। इसी बात नहीं साहब, ये 12 साल का लड़का, उसको क्या मालूम है कौन सी रंजिश हो गई? इसमें कोई रंजिश। इसलिए रिक्वेस्ट हमारी आपसे है कि आप ये मुद्दा बाबा जी के पास तक के पहुंचाइए, माननीय योगी जी के पास तक के, माननीय मुख्यमंत्री जी तक मुद्दा पहुंचाइए, ये कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, जो लड़का था वो उनके क्लास का ही था कोई? हाँ, सेवन हाँ, स्कूल का था वो। तो बर्थडे पार्टी में मतलब रात हो गई थी, तो रात में नहीं, घर से बुला के लेके गए। 4 लड़के आए थे, एक ड्राइवर था, 3 लड़के और थे। घर से बुला के ले आया गया था। घर से बुला के लेके गए हैं।
यहीं से बुला के लेके गए 3:30 बजे करीब 4 बजे। तो रात हो गई तो आपने रोका नहीं आप लोगों ने? नहीं मना करा, लेकिन साथ में जो है बच्चे पढ़ते थे, तब बच्चों के साथ नहीं भेजेंगे, भेजेंगे किसके साथ में फिर? अरे 350 को उन्होंने गिफ्ट ला के दिया बच्चे को, किलो गिफ्ट लेके चले जा। इससे छोटा लड़का था ये खड़ा सामने जो। लड़का रोजा भी तो था ना कल? हाँ लड़का रोजा भी था। तो रोजा खोल लिया था उसने? रोजा 6-10 पे रोजा खोलता है, ऊपर वाला जानता है। अब उनके यहाँ देखा जाए तो मालूम होगा रोजा खोला कि नहीं खोला, कि पहले मार दिया, क्या किया क्या नहीं किया है। अब जैसे बता था खेल खेल में गोली चली, खेल खेल में गोली का सटिंग यहीं पर गोली लगेगी, कहीं भी लग सकती है जिस्म में। जानकारी ये भी मिल रही है, बताने वाले ये बता रहे हैं कि रील बनाने की कोशिश की जा रही थी उन युवकों द्वारा। क्या जी? मतलब खेल रहे थे वो पिस्टल से रील बनाने की कोशिश? नहीं पिस्टल से कोई, अगर पिस्टल से खेल लेते, मान लिया खेल लेते, पिस्टल उसका एंगल तो होगा, कोई गोली जाएगी सीधे डायरेक्ट सामने थोड़ी जाएगी गोली, उसका एंगल भी होना चाहिए। खेल खेल में लग गई गोली, कहीं भी लग सकती है, हाथ में भी लग सकती है, पेट में भी लग सकती है, बाजू में कहीं भी लग सकती है। मतलब आपका कहना है कि ये सोची समझी साजिश है? किसी सोचे समझे साजिश से लिए हमारी साजिश है कि सीधे सीधे ये बाबा योगीनाथ जी के पास ये मुद्दा जाना चाहिए। ये मुद्दा उनके पास जाए, उनके पास खबर पहुंचाइए, अपने मोबाइल द्वारा चाहे कैमरे द्वारा चाहे जिसे पहुंचाइए, कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बस। ब्रजेश पाठक जी के रिश्तेदार थे, तो क्या कुछ लगता है कि न्याय हो पाएगा? अब भाई ये तो उनकी सरकार है, हमको क्या मालूम है। और न्याय की गुहार हम लोग कर रहे हैं, विश्वास करें, जो बाबा जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि बाबा जी हमेशा निष्पक्ष जाँच कराते हैं। तो बुलडोजर नीति जो है उनकी काम आएगी? अब बुलडोजर नीति तो काम आनी चाहिए उनकी। लखनऊ की लेट नाइट बर्थडे पार्टी और एक्सीडेंटल फायरिंग का ये पहला मामला नहीं है। एक्सीडेंटल फायरिंग के नाम पर मौत के ऐसे कई मामले पहले भी देखे जा चुके हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक मामला ऐसा ही दिखता है, सितंबर 2023 का। ये भी घटना लखनऊ की ही थी। बीबीडी यूनिवर्सिटी की 23 वर्षीय छात्रा निष्ठा त्रिपाठी की भी मौत इसी तरीके से हुई थी। उन्हें भी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था और वहां गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त भी लाइसेंसी हथियार ही थी और खेल खेल में गोली चलने की बात कही गई थी। सवाल ये है कि आखिर कब तक रसूखदारों के हथियार और इसी तरह की बर्थडे पार्टी में मासूमों की जान लेता रहेगा। एक बर्थडे पार्टी रखी जाती है, किसी अमीर के घर में रखी जाती है, कोई लाइसेंसी हथियार आ जाता है और एक आम इंसान की, एक आम बच्चे की जिंदगी चली जाती है। आखिर हथियारों का ये जो शो ऑफ है वो आगे आने वाली नस्लों को कहीं निगल तो नहीं रहा, ये सवाल है। उनके दोस्तों का बर्थडे था, घर वालों ने मना किया, लेकिन वो जिद करके ले गए उसको। अच्छा। और ले जाने के बाद वहाँ कहने लगे रोज़ा वोज़ा खुलवा देंगे। अब वहाँ क्या हुआ, उसके बाद इनका पूर्व में उससे विवाद भी था। अच्छा, विवाद था, मतलब ये बात आप लोग जानते थे तो फिर भेजे ही क्यों? ऐसा था, वो टाइम हो गया था ज़्यादा, साल भर। अच्छा। तो अपना स्पोर्ट मैन था ये लड़का। स्पोर्ट्स? हाँ। क्या कौन सा गेम खेलता था? ये फुटबॉल खेलता था। तो इसी में स्टेडियम में फिर दोस्ती यारी बच्चों में हो गई, कहने लगे पापा जा रहे हैं, आ जाएंगे अभी। वो लोग घर आए थे, यहीं से गाड़ी ले जाए उसी। उसके बाद वहाँ अब क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं। तो कैसे खबर आई आप लोगों की? हाँ, ये चीज़ हुआ। उनकी मम्मी ने उजैर की मम्मी को फ़ोन किया था। अच्छा, जहाँ हो गए थे। हाँ, कि एक्सीडेंट हो गया है, लोग बंधु हॉस्पिटल पहुँचिए आप लोग। तब जानकारी एक्सीडेंट बताया गया था। हाँ। किसने फ़ोन किया था? उनकी मम्मी ने। तो उन्होंने एक्सीडेंट क्यों बोला इसको? अब इसकी जानकारी पुलिस से लीजिए। तो फिर FIR दर्ज कराई आप लोगों ने? हाँ, FIR दर्ज हो गई है। तो क्या कुछ लगता है आप लोग को, क्या कुछ लग रहा है? कुछ नहीं होगा भाई, इसमें होगा क्या, नाबालिग बच्चे थे सब। अब जान के घटना हुई, अनजाने में हुई, कि तहकीकात पुलिस करेगी। एक तरफ पुलिस जांच का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ बेबस पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। परिवार को डर इस बात का है कि VIP दबाव में कहीं सबूतों को मिटा न दिया जाए, कहीं किसी VIP को खुश करने के लिए साक्ष्य छिपा न लिए जाए। अगर आम इंसान की बंदूक की गोली चलती तो क्या तब भी पुलिस इसी तरीके का समय मांगती? जिस तरीके से पुलिस 2 दिन का समय बताती है, मांगती है और सारी घटना पर कहीं ना कहीं लीपापोती की तैयारी होती है। ये पूछा जा रहा है कि कोई रिक्शे वाला, कोई सड़क पर चलने वाला इंसान अगर इसी तरीके से किसी पर गोली चला दिया होता तो क्या प्रशासन इसी तरीके से हाथ पे हाथ धरा बैठा रहता? लड़के को फुल साजिश करके मारा गया है। यहाँ डाल से गाड़ी आती है, लेके जाती है लड़के को। कौन सी गाड़ी थी वो? लाल बत्ती बता रहे हैं कि उस पे बत्ती लगी हुई थी गाड़ी पे। फिर दूसरी चीज, एक फेक न्यूज चलाई जा रही है कि गाड़ी में मारा गया है, जबकि उनके घर में मारा गया है।
गुड्डू त्रिपाठी जी के घर पे मारा गया है, ठीक है। और दूसरी चीज जो बता रहे हैं कि खेल खेल में तो कोई अधिकारी का बच्चा, अधिकारियों के पास भी वेपन होते हैं, तो क्या किसी अधिकारी का बच्चा भी अपने घर में इसी तरह खेलता होगा? वेपन भरना जानता होगा? वो बंदूक में कैसे भरी जाती है? अभी तक के अरेस्ट नहीं हुए हैं जिसका वेपन है। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है तो माँ बाप के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे असलहे चलाए जा रहे हैं और अभी तक की बाप की अरेस्टिंग नहीं हुई है कि तुम्हारा असलहा कैसे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि इनका कनेक्शन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारियों में आ रहे हैं ये, ठीक। फुल बहुमत से पुलिस के ऊपर दबाव इस कदर मचाया गया है कि पुलिस भी बहुत दबाव में है, समय मांग रही है। 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं करूँगा। क्यों समय दे दिया जाए जब सब ओपन है, तुम्हारे पास वेपन आ चुका है, सब चीज़ तुम बरामद कर चुके हो, तो अरेस्ट में देरी क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ लखनऊ पुलिस से। एफआईआर दर्ज किए हुए कितने समय हो गए? एफआईआर तो दर्ज किए हैं, जब पहले तो जबरदस्ती करके पंचनामा करवा रहे थे। जो लड़के के पिताजी थे वो पहले अकेले पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल में। जब हम लोगों को जानकारी मिली तो पूरा जब गांव पहुंचा है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ तादाद बढ़ रही है तो वो प्रेशर में आ गए, तब एफआईआर दर्ज किए। और एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये तो मर्डर तो है ही है, तो लगाओगे तो है ही है, जो धाराएं वो तो लगाओगे ही। लेकिन अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुए हैं, इसका क्या रीज़न है? पुलिस ये इसका रीज़न दे। हम लोग ये मांग कर रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग मुसलमान हैं, अभी आज हम इसकी जगह पे हम यही काम किए होते तो आतंकवादी घोषित कर दिए गए होते, चल जाता अब तक। बिल्डोजर चल गया होता, यहाँ पे छावनी बना दिए होते, और वहाँ पे आज अरेस्टिंग नहीं हो रही है। ये न्याय है? कोई कार्रवाई नहीं और हुई है। लड़का जबकि रोजे से था, उसका पता नहीं रोजा खुला है या नहीं खुला है, कैसे क्या करीन है पता नहीं। बिल्कुल साजिश के साथ में कोई पॉइंट पे मारता, यहाँ पे मारता, कोई बचता नहीं है। ये खिलाड़ी आदमियों का होता है खेल। मतलब गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये जानबूझ के एकदम जानबूझ के किया गया है, प्लानिंग के तहत किया गया है ये, बिल्कुल प्लानिंग। बर्थडे आपका था, आप बुलाते, ये यहाँ से अपने साधन से जाता, आप लेने क्यों आए थे? 5-6 लोग आए हो आप लेने के लिए, यहाँ पे क्यों आए थे? हम भी जाते हैं कहीं पार्टियों में, तो मैं अपने साधन से जाता हूँ जब कोई इनवाइट करता है, हैं? आप यहाँ मुझे पर्सनल लेने आओगे और ले जाने के बाद में ऐसी दुर्घटना घटा देते हो, फिर कहते हो खेल है ये, और घर में मार रहे हो, बता रहे हो गाड़ी में वेपन रखा था। अच्छा, 1 साल पहले जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? उसका झगड़ा नहीं था, ये कैप्टन था, ये खिलाड़ी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, हाँ फुटबॉलर का अच्छा खिलाड़ी था। इसका झगड़ा नहीं था, ये कैप्टन था, ये लड़े दूसरे लड़के थे, ये कैप्टन के नाते कंप्रोमाइज करवाया था। हो सकता है कि उसी की रंजिश हो। वो 1 साल पहले की बात थी। हाँ। मतलब ये फुटबॉल में काफी अच्छा खिलाड़ी था। बहुत अच्छा खिलाड़ी था, इसकी आप बैठ जाके वहां से भी, कॉलेज से भी ले सकते हैं कि लड़का किस तरह का था, किस तरीके क्या नेचर था। और यहाँ लड़का गांव के लड़कों के साथ में खेलना पसंद नहीं करता था, वो अपने ही काम में ही व्यस्त रहता था। फुटबॉल का बहुत आदी था, अपने घरों पे भी खेला करता था, अक्सर नीचे गिरता था तो लोग उठा के देते थे। अच्छा, जब वो जो लड़के लेने आए थे त्रिपाठी, आप बता रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री के रिलेटिव हैं, तो उनके बच्चे भी खेलते थे क्या फुटबॉल? हाँ, वो उसका लड़का खेलते भी थे, फेल होते थे। एक अभी स्कूल से आप जाके जानकारी लीजिए तो उसका नाम भी काटा गया था। हो सकता है इसकी भी कोई रंजिश रही हो कि चला हम पीछे जा रहे हैं, ये आगे निकल रहा है, ये कैप्टन बन रहा है, उसको अवार्ड मिल रहे हैं स्कूल की तरफ से, हैं अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं, अगर उसके घर का भाई या पिता या कोई भी सदस्य होता तो क्या वो भी इसी तरह न्यूज़ चलाता? और अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर का अगर बच्चा इसी तरह 12 साल की उम्र में खत्म हुआ होता तो क्या आप भी 2 दिन का समय लेते? बिल्कुल। तब आप 2 दिन का समय ना लेते और गुड्डू त्रिपाठी के लड़के के इसी जगह पे गोली पड़ी होती ना, तो आज कुछ और होता, जब समय ना लिया जाता। जब पार्टी में बुला के ले गया था, उसके बाद से घटना, मतलब जो भी वारदात हुआ वही हुआ, तो प्रशासन 2 दिन का मोहलत क्यों मांग रही है आप लोग से? यही चीज़ तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि किसका दबाव है इनके ऊपर? ये अपना काम करेंगे कि राजनीति के हिसाब से चलेंगे? जो राजनेता बोलेंगे उस हिसाब से करेंगे। अगर इस तरीके से रहेगा तो हम लोगों का तो विश्वास उड़ जाएगा। आज हम लोग जो जीवन जी रहे हैं कि प्रशासन हमारा अच्छा है, हमको सुरक्षा मिलती है, इसी सब चीज़ों को लेके आज हम लोग जी रहे हैं। आज यही
हर एक चीज भाईचारा है। मेरे गांव में भी बहुत अच्छा भाईचारा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई मामला हो, सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। एक चमकता हुआ सितारा, स्कूल का होनहार फुटबॉल कैप्टन, महज 13 साल की उम्र और खामोश कर दिया गया। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये हमारे सिस्टम, प्रशासन और समाज के उस खोखले गन कल्चर पर जोरदार तमाचा है। कोई अमीर ज्यादा भोकाल दिखाने के लिए हथियारों को खिलौना समझ लेता है। अगर पुलिस इसे एक्सीडेंट की थ्योरी बता रही है, अगर उसे ही सच मान लिया जाए, तो उस लड़के के पिता की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? क्यों एक लोडेड रिवॉल्वर को बच्चों तक पहुंचाया गया, या बच्चे के एक्सेस में कोई भी रिवॉल्वर आई? अब आप सोच कर देखिए कि जो छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनके हाथ में अगर कोई गन, कोई हथियार, कोई रिवॉल्वर आ रही है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, उसके बाद नाबालिग बताकर ऐसे लिखाकर अगर उसको छोड़ा जाता रहा, तो ये गलत है ना। मतलब किसी अमीरजादे के, किसी रसूख वाले के, किसी पैसे वाले के बच्चे के पास कोई महंगी गाड़ी आएगी, वो किसी को ठोक देगा, किसी की जान ले लेगा, रिवॉल्वर चलाकर किसी की जान लेगा और बाद में ये कहा जाएगा कि वो नाबालिग था। ये मजाक है, मतलब सच में मजाक है। क्या अमीरों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी गरीब की जिंदगी के? वो अपने पैसे, अपने रसूख के दम पर किसी की भी जान ले सकते हैं? ये सवाल है, ये वाजिब सवाल है और इस तरीके के सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं कि एक नाबालिग हाई स्पीड से, ओवर स्पीड से गाड़ी चलाता है, कई लोगों को ठोकता है, उनकी जानें ले लेता है। उसके बाद ये कहा जाता है चलाने वाला बच्चा जो है वो नाबालिग था, इसलिए ऐसे लिख दो, चले जाओ। अब कोई नाबालिग बच्चा रिवॉल्वर उठाकर किसी के यहाँ पर गोली मारता है बीचों बीच और बाद में उसे कहा जाएगा वो नाबालिग था, उसके हाथ में रिवॉल्वर आ गई इसलिए उसने गोली चला दी। मतलब ये क्या है? मतलब आपने जान ली है, आपकी वजह से एक परिवार का दीपक बुझा है। ये भी सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हम इस तरीके की किसी नाबालिग द्वारा ली गई जान को इतने भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर हम कठोर और तगड़ा एक्शन ना लें तो माता पिता और गार्जियन को सीख नहीं मिलेगी, इसलिए हमें कुछ हार्ड और कठोर स्टेप उठाने पड़ेंगे। अब सोचने की बात यह है कि अगर परिवार का आरोप सच है तो क्या रसूख के नशे में चूर किसी कातिल को किसी राजनीतिक ढाल की वजह से बचाने की कोशिश हो रही है? हम लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मासूम को आखिर किस वजह से उसकी जान चली गई, उसको इंसाफ मिलता है या नहीं, या सत्ता के नशे में बैठे कुछ लोग आंखों में पट्टी बांधकर किसी गरीब की जान पर जश्न मनाते रहेंगे। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना हमारा काम है। हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और इंसाफ दिलाने के लिए इस आवाज को सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। धन्यवाद।